हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आपका जो अक्टूबर माह वाला परीक्षा था वो आपका खत्म हो चुका है और अब आ रही है बच्चों आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम का परीक्षा का जो तैयारी करने का। ठीक है, इससे पहले भी आपका जो मैं आपको बता चुका हूं कि आपका जो मंथली एग्जाम होगा तो अक्टूबर के बाद आपका नवंबर का भी पेपर होगा, दिसंबर का भी होगा, उसके बाद आपका जनवरी का भी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है जो कि सभी बच्चों के मन में जो समझ में नहीं आता है, और अगर आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके भी जो ये प्रॉब्लम होगा कि फाइनल वाला जो हमारा बोर्ड एग्जाम है उसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसमें यहाँ पे 60 क्वेश्चन रहेगा या फिर आपको तो 100 क्वेश्चन रहेगा। सभी के बच्चों के मन में यहाँ पे ये जो डाउट है एकदम बना हुआ है कि भैया मुझे ये बताइए कि आपका 60 क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछेगा फिर आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा। देखो, मैं बहुत ही विस्तार से इस वीडियो में आपको जो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चों के मन में ये वाला डाउट आता है कि 60 क्वेश्चन रहेगा फाइनल में या फिर आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे देखो अभी जो आप एग्जाम दे रहे थे अक्टूबर वाला, मतलब अभी जो आपका मंथली वाला पेपर हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में बैठ जाता है कि अभी तो इस वाले एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो कितना पूछेगा फाइनल बोर्ड वाला एग्जाम में। ठीक है, मतलब हर एक तरीके से बच्चों के मन में एक डर पैदा हो जाता है कि पता नहीं 60 क्वेश्चन पूछेगा तो हमें जो 60 में से 50 बनाना रहेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका 100 में से अगर ऑप्शन चुनना रहता है 100 में से 50 आप कोई भी मार करके चले आओगे। ठीक है, ओके, तो खैर आप धैर्य रखो, मैं आपको जो सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं, मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि अगर आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में अगर पूछेगा तो कितना क्वेश्चन पूछेगा, 60 का पूछेगा या फिर आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहली बात मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आप एकदम बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि आपको जो फाइनल बोर्ड एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो आपका मंथली वाला पेपर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये जो आपका मंथली वाला जो पेपर स्टार्ट हुआ है ना, सभी बच्चों को पता होगा कि इसमें कितना ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, तो 30 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, अब एक चीज क्या आप लोगों ने नोटिस करा है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है, जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है, तो अगर मैं बात करूं टोटल अंक का, ठीक है, टोटल अंक, ठीक है, यानी कि टोटल अंक, तो टोटल अंक फिर तो आपका मैथ में कितना होता है, तो मैथ में आपका जो 100 अंक का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और साइंस वाला जो फिर आपका क्वेश्चन आता है ना, आपका 80 नंबर का ही होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब देखो, मैथ में आपका 100 नंबर का पेपर होता है फाइनल बोर्ड वाले एग्जाम में, लेकिन जो आपका साइंस होता है ना, तो साइंस में मात्र आपका जो 80 नंबर का क्वेश्चन होता है, मतलब 80 नंबर आपको जो मतलब वहां पे जो एग्जाम लिया जाता है, और बाकी का 20 अंक जो है ना वो आपका प्रैक्टिकल यानी कि स्कूल से मिलता है। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी कि आप 80 नंबर का ही पेपर देकर के आते हो फाइनल वाला बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये जो आप मंथली वाला एग्जाम दियो ना, मंथली वाला, इसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यानी कि इसमें भी आपका कितना नंबर का था, तो जैसे इसमें देखो टोटल आपका जो फाइनल वाला बोर्ड एग्जाम में था, यहाँ पे आपका देखिए मैथ वाला सब्जेक्ट में आपका 100 नंबर मिलता है, लेकिन साइंस वाला में आपका जो 80 नंबर का पेपर होता है और 20 नंबर आपका स्कूल से, तो कुल मिलाकर के कितना आपका 100 नंबर हो गया। ठीक है, गुड, यहाँ पे भी तो आपका प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ जुड़ता है। ठीक है, और उसके बाद आपका एसएसटी में भी ऐसा ही होता है, 80 नंबर का आपका पेपर होता है, 20 नंबर आपको जो स्कूल से दिया जाता है, टोटल कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, बाकी का आपका हिंदी भी 100 नंबर का, संस्कृत भी आपका 100 नंबर का, इंग्लिश भी आपका 100 नंबर का। ठीक है, तो ये सब आपका रूल है, सभी बच्चों को पता होगा। लेकिन मंथली वाला पेपर में आप देखो, चाहे तो आपका साइंस हो, चाहे तो आपका सोशल साइंस हो, चाहे तो आपका मैथ हो, चाहे तो आपका बच्चों कोई और सब्जेक्ट हो, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के लिए आपको जो 50 अंक निर्धारित है। कितने निर्धारित है? 50 अंक। ठीक है, 50 अंक निर्धारित है, चाहे तो आपका साइंस हो, चाहे तो आपका मैथ हो, चाहे तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। जो मंथली वाला जो भी आप अक्टूबर वाला पेपर देकर के आए हो ना, उसमें आपको कितना अंक निर्धारित है? तो 50 अंक निर्धारित है। ठीक है, अब सुनिए, इस 50 अंक में से आपको जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता था, ठीक है, ये आपका 30 ऑब्जेक्टिव, अब बाकी का आपको जो सब्जेक्टिव था। ठीक है, अब देखो इस 30 ऑब्जेक्टिव में आपको कितना बनाना था, तो 30 में आपको 25 बनाना था। कितना बनाना था? 25। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपका एसएसटी यानी कि जो सोशल साइंस था, उसमें मात्र आपका 30 में से 24 बनाना था। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मुझे पक्का विश्वास है आधा से ज्यादा बच्चे ये एसएसटी यानी कि सोशल साइंस में भी ना, पता है 30 में से 25 मार करके आएंगे, लेकिन जबकि आपको मारना था 24। जाकर के पेपर चेक करना एक बारी, उसमें 24 क्वेश्चन ही मारना था आपको। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो आपका मंथली वाला पेपर है ना, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है फाइनल वाला से। ठीक है, ओके, अगर इसमें आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो बेसिकली ये मंथली सबसे पहली बात एग्जाम जो लिया जा रहा है वो फाइनल से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बस कनेक्शन इस बात का है कि आप इसका फायदा उठाइए। आप बोलोगे इसका फायदा क्या उठाना है? फायदा ये उठाना है कि देखो, मैंने एक टीचर से बात किया, सबसे पहली बात को एक कहानी सुनाता हूं। मैंने एक टीचर से बात करा था, ठीक है, जो गवर्नमेंट में जो कॉपी चेक करते हैं ना, मैंने उनसे बात किया था। ठीक है, तो मैंने बोला कि आप कॉपी चेक करते हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं तो कॉपी चेक करता हूं। तो मैंने उनसे एक बात पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, जो आपका मंथली वाला एग्जाम लिया जा रहा है वो बच्चे से क्यों लिया जा रहा है? तो उन्होंने पता मुझे क्या बोले,
इतना अच्छा बात बोले, इतना अच्छा बात कि मतलब आप अगर आप सुनोगे ना तो ध्यान से सुनना। उन्होंने बोले कि देखिए अभी जो 10th क्लास में बच्चे हो ना, 10th क्लास में जो बच्चे होते हैं वो उतना ज्यादा मैच्योर नहीं होते और अपना कॉपी में ना अच्छे से ना तो नाम लिख पाते हैं और ना ही क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है वो नहीं समझ पाते हैं। मतलब जैसे तैसे क्वेश्चन का आंसर उनको ये नहीं पता होता बच्चों को। मतलब वो बोल रहे थे कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि क का मतलब लघु दरिया का कैसे आंसर देना है, दीर्घ दरिया का कैसे आंसर देना है। तो उनको बेसिकली पता नहीं रहता है कि वहां पे फाइनल बोर्ड एग्जाम में जाकर के जैसे तैसे पेपर को लिख करके आ जाते हैं। मतलब पेपर लिखने का ढंग भी बच्चों को नहीं पता होता 10th क्लास में, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देखिए यही सब जो मतलब शिक्षा नीति में अपनाया गया है कि बेसिकली अगर आपका यहाँ पे मंथली का एग्जाम लिया जा रहा है तो इन्हीं सब चीजों को आप सुधारिए धीरे धीरे। मंथली अगर आपका पेपर लिया जा रहा है तो कोई बात नहीं, 50 अंक है तो इससे क्या मायने रखता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपका 50 अंक का ही पेपर है तो बेसिकली इससे आप बहुत सारी चीजों को जो सुधार सकते हो, राइटिंग सुधार सकते हो, लिखने का तरीका सुधार सकते हो, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप किस ढंग से करोगे वो सुधार सकते हो, बहुत सारी चीजों को आप सुधार सकते हो, ठीक है। एग्जाम में आपका जो डर बना रहता है वो आपका डर दूर कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को सुधार सकते हो। तो उन्होंने बताया इसीलिए फिर आपका जो मंथली वाला जो पेपर लिया जाए, ठीक है। और कढ़ाई तो आपको पता ही है कि कढ़ाई किस तरीके से यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है। ओके तो ये फिर आपको मंथली का जो पेपर लिया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आप फायदा उठाइए, इसका पे तो फायदा बहुत अच्छे तरीके से आप उठा सकते हैं, ठीक है। और आज जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना बस ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको जो मतलब फाइनल वाला भी रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको चीज बताता हूँ कि एक्चुअल में हमारा फाइनल में कितना क्वेश्चन रहेगा, 60 रहेगा फिर आपका जो 100 रहेगा। तो देखिए इससे पहली बात तो आपका कोई कनेक्शन नहीं बैठता है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, प्यार जो आपका 60 क्वेश्चन रहेगा या फिर आपका 100 क्वेश्चन रहेगा ये डिपेंड करेगा आपका पता है कब, ये मतलब आपको पता है कब पता चलेगा, जो आपका सेंटअप का एग्जाम होता है ना, सेंटअप का, ठीक है। सेंटअप का जो आपका एग्जाम होता है तो सेंटअप एग्जाम में आपका जो हु बहू एकदम हु बहू, ठीक है, हु बहू पे आपका वही क्वेश्चन पेपर देगा जो कि आपका फाइनल वाला में पेपर होगा, ठीक है। अब आप लोगे कि भैया मुझे ये बताइए कि सेंटअप वाला एग्जाम कब होगा, तो सेंटअप वाला एग्जाम पे आपका होता है नवंबर में। कब होता है सेंटअप वाला जो एग्जाम होता है वो आपका नवंबर में होता है, ठीक है। तो नवंबर में जो पेपर देने के लिए जाओगे आप सेंटअप वाला, तो उसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा सेम वैसा ही पेपर आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। सेंटअप नाम ही उसका सेंटअप, ठीक है। तो बेसिकली वो वाला फाइनल पेपर के अंदर जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर हम पिछले बार की बात करें तो आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो अभी तक तो ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, ना ही कोई सूचना दिया गया कि आपका 30 क्वेश्चन पूछेगा फिर आपका 60 क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो बेसिकली पहले वाले रूल को ही आप फॉलो करके रखिए कि आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा मतलब आप 100% तो नहीं कह सकते, वो तो आपका 100% यहां से पता चलेगा, ठीक है। जो आपका सेंटअप का पेपर होगा वहां से पता चलेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग ऐसा कह सो सकते हैं ना कि पिछला बार अगर हमारा 100 क्वेश्चन आया तो फिर भी हमारा 100 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और अब सुनिए 100 में से आपको 50 बनाना रहता है। और एक चीज मैं आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, देखो प्यारे बच्चों अगर आपको लगता है ऐसा कि 100 क्वेश्चन रहेगा तो मुझे 50 सेलेक्ट करना रहता है, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मुझे 50 बनाना रहता है तो हमारे लिए ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 100 क्वेश्चन में से अगर आपको 50 बनाना रहता है तो वो जो 100 क्वेश्चन रहता है ना सबके सब हार्ड रहता है। और अगर आपका 60 में से 50 बनाना रहता है तो इसमें थोड़ा सा ईजी भी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप सोचते हो कि ये वाला इजी है तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, दोनों सेम है। अगर 100 क्वेश्चन देता तो आपको सारे क्वेश्चन हार्ड दे देते हैं, अब बनाते रहो 50, सब कौन कौन बनाओगे, ठीक है। ये बेसिकली फंडा होता है, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपका फाइनली पता चलेगा वो आपका अक्टूबर यहाँ पे सॉरी नवंबर में जो आपका सेंटर एग्जाम होगा ना वहां से आपका पता चलेगा, ठीक है। चलिए तो प्यारे तो देखिए अभी आपके पास मात्र 3 महीने का समय है, ठीक है। 3 महीने का समय अक्टूबर आपका निकल गया, नवंबर बचा, उसके बाद आपका दिसंबर बचा, उसके बाद आपका जनवरी बचा, ठीक है। तो इन 3 महीने में आप जो बेहतरीन तैयारी करिए, एकदम बिल्कुल एकदम धमाकेदार तैयारी करिए, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर आपको पता होगा डेली का 5 क्लासेस चल रहा है, कितना क्लासेस 5 क्लासेस। तो 5 क्लासों को आप जो अच्छे तरीके से करिए और आप एक अच्छा नंबर लेकर गए, ठीक है। मेरा इस बार यही पे जो हम मेरा मतलब यही इस बार जो है यहाँ पे जो कह सकते हैं कि मेहनत में आप लोग के लिए कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर पढ़ करके एक अच्छा नंबर लेकर के आओ, ठीक है। और अपने मम्मी का, पापा का, घर का और पूरे गांव का, पूरे जिला का, सबका नाम रोशन करें, ठीक है। चलिए किसी भी चीज में आपको जो कमी नहीं होने दूंगा, मुझे भी यकीन करना, ठीक है। और बाकी के जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है, या फिर मैं आपका नंबर बता देता हूँ, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग मैसेज करिएगा 7482083981, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग मैसेज करिए और बोलिए कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, ठीक है। आप बॉयज होंगे तो आप तो बॉयज लिख करके मैसेज करिएगा, ठीक है। और बोलिएगा कि मैं बॉयज हूँ, बॉयज वाले ग्रुप में जुड़ना है। और अगर आप गर्ल्स होंगे तो गर्ल्स वाले ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए सो फाइनली आपको पता चल गया फिर जो अभी आपको जो कोई डिस्कशन नहीं निकाला जा सकता है। अभी बस आप ये देखिए कि अभी मेन फोकस आपको पढ़ाई पर होना चाहिए, ठीक है। कहां पे होना चाहिए, पढ़ाई पर। लेकिन हाँ अभी आपको इंटरनेट पे यानी कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो जैसे देखने को मिलेंगे कि 60 क्वेश्चन नहीं रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन नहीं रहेगा, 60 क्वेश्चन, मतलब ये आपको गुमराह किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं आप सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए। मैं आपको
बता दूंगा, ठीक है। और साथ साथ आपको करना क्या है कि अभी मेन आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। अगर इधर उधर वाला वीडियो देखते रह जाओगे ना तो उसमें फंस जाओगे, इसलिए ज्यादा बेस्ट ऑप्शन ये है अभी आप आराम तरीके से पढ़ाई करिए, और 100 रहे चाहे तो 60 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पढ़े हम सब बना देंगे, बस ये सोच करके हमने दिमाग में, ठीक है। चलिए तो ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए शिया हवा गुडे, बाय बाय।